हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नर्सिंग वर्ल्ड बाय विनय के यूट्यूब चैनल के ऊपर। जिसके ऊपर जो हमारी सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वीडियो थी एम्स एमएससी नर्सिंग की, जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी जब एम्स एमएससी नर्सिंग के फॉरम स्टार्ट हुए थे। वो काफी देखी गई और उस पर काफी कमेंट भी आए क्योंकि उसमें अभी कुछ डाउट्स हैं। तो आज हम उन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे। इसके बाद में एक दो वीडियो और आएंगी एमएससी नर्सिंग से रिलेटेड, कि जो स्टूडेंट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो एम्स के थ्रू एमएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर अपन ये पूरी वीडियो बना रहे हैं। ये 2025 का प्रोस्पेक्टस मैंने आपके सामने खोल रखा है क्योंकि 2026 का भी प्रोस्पेक्टस आया नहीं है, क्योंकि 2026 की जो एग्जाम है वो आपकी अप्रैल के अंदर, आप ये मानो इसके फॉर्म भरे जाएंगे और जून में कहीं जाके आपका ये एग्जाम होगा। किस किस एम्स के अंदर आपके ये एमएससी नर्सिंग के लगते हैं वो सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। जैसे अपन लास्ट ईयर की बात कर लेते हैं कि एम्स के जो फॉर्म भरे जाते हैं नर्सिंग कोर्सेज के लिए, एमएससी कोर्सेज के लिए, वो भरे जाएंगे 8 अप्रैल 2025 में भरे गए थे 2025 में। तो आप ये मान के चलो 2026 के अंदर भी जो आपके एग्जाम फॉर्म है वो कहीं ना कहीं आपके 2000 ये जो आपके अप्रैल है इसी के अंदर ही भरे जाएंगे। ठीक है। और इसके अंदर आप देखो लास्ट डेट लगभग आपको 1 महीने का आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा। ठीक है। उसके बाद में ये सारी जो भी प्रोसेस रहेंगी ये नई आएंगी एज पर आपके 2026 के एग्जाम के थ्रू। पिछली बार का जो एग्जाम टाइम रखा गया था एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए वो था 21 जून का। तो आप ये मानो अगर इस टाइम में आपका एग्जाम फॉर्म आता है अप्रैल के अंदर ही, तो आप यही मान के चलो कि जून के अंदर ही आपका कहीं ना कहीं एग्जाम होगा। तो अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी एंड है, तो आप अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। चलो, अब अपन बात करते हैं एग्जाम फीस की, कि इसमें एग्जाम फीस कितनी लगती है। तो एग्जाम फीस आप देख पा रहे हैं कि जनरल के लिए जो एग्जाम फीस है वो है 2000 रुपए, ओबीसी के लिए 2000, SC ST EWS इन तीनों के लिए 1600 रुपए है, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है। इनकी एप्लीकेशन फीस अलग रहेगी, ट्रांजेक्शन फीस एज पर बैंक लगती है, जो भी कुछ थोड़े बहुत मिनिमल चार्जेस होते हैं वो। ठीक है। तो जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपए फॉर्म फीस रहेगी, SC ST और EWS के लिए 1600 रुपए रहेगी। ओके। अब अगर अपन आगे बात करते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या है, कि अपन किस किस सब्जेक्ट में इसके अंदर, तो अब अपन बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। जो नर्सिंग के जो एम्स के थ्रू जो एमएससी नर्सिंग के कोर्सेज हैं उनमें सीट मैट्रिक्स की, कि कौन कौन सी सीट किस किस सब्जेक्ट में दी गई है। तो एमएससी नर्सिंग कोर्स जो एम्स न्यू दिल्ली के अंदर है उसके अंदर टोटल आपके 7 सब्जेक्ट के अंदर एमएससी नर्सिंग कराई जाती है, और उसकी टोटल सीट है 28। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको चार चार सीट मिली हुई है, जो कि कैटेगरी वाइज भी डिवाइडेड है। टोटल 4 सब्जेक्ट जो 4 सीट्स हैं, जैसे कार्डियोलॉजिकल की, ऑन्कोलॉजिकल की, न्यूरोसाइंस की, सबकी 4-4 सीट है। अनरिजर्व्ड की एक। ऐसे ही इस पूरी पीडीएफ को आप खुद से देखना चाहते हो, क्योंकि आपका जो कोर्स सिलेक्शन करोगे आप, वो तो आपको खुद को करना है। तो आपको इस पूरी पीडीएफ को देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। ठीक है। अब चलते हैं अपन इसके अंदर। देखो, एम्स इन सर्विस कैंडिडेट के लिए अलग से पोस्ट होती है, 9 पोस्ट दी हुई है एम्स इन सर्विस कैंडिडेट के। जो भी कैंडिडेट एम्स के अंदर सर्विस कर रहे हैं उनके लिए 9 सीट्स रिजर्व हैं। ठीक है। अब उसके बाद में क्या सिर्फ दिल्ली के अंदर है? नहीं, लगभग सभी एम्स के अंदर एमएससी नर्सिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो एम्स रायपुर के अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग की देख लो आप, टोटल 10 सीट है, 4 सब्जेक्ट है। देखो, ये नहीं कह रहा मैं कि ये फिक्स है। 2026 के लिए जो प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें हो सकता है ये गड़ी मतलब घट सकती है, बढ़ सकती हैं। तो आपको मैं एक आइडिया, रफली आइडिया दे रहा हूँ कि 2025 के अगर अपन देख रहे हैं प्रोस्पेक्टस को, तो उससे अपने को आइडिया लग जाता है कि हाँ, इतनी इतनी पोस्ट आती हैं। एम्स रायपुर में देख लो आप, एम्स ऋषिकेश में टोटल 9 सब्जेक्ट हैं, 25 पोस्ट हैं। ठीक है। वो सब डिवाइडेड है। फिर उसके बाद में एम्स जोधपुर में भी है, एम्स जोधपुर में अदर कोर्सेज भी हैं, देख लो। एम्स जोधपुर के अंदर आपके देख लो कितने सब्जेक्ट हैं एम्स जोधपुर में, 10 सब्जेक्ट है, टोटल 33 पोस्ट हैं। 33 पोस्ट के ऊपर आपका ये होगा। एम्स भोपाल में भी है, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश। तो यानी कि आप देख पा रहे हो कि लगभग मेजर सभी एम्स के अंदर है। एम्स नागपुर, एम्स कल्याणी, एम्स देवगढ़, नागपुर। ठीक है। तो आपने जहां तक इसमें देखा, तो लगभग सभी के अंदर आपके सीट्स हैं, जो भी मेजर आपकी एम्स कॉलेजेस हैं। ठीक है।
तो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपका जो कोर्स रहेगा एमएससी नर्सिंग चाहे एमएससी बायोटेक, ये आपका 2 साल का रहेगा। ठीक है, 2 साल का आपका ये कोर्स रहेगा। ये सीट मैट्रिक्स देखने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। चलो अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको। भाई ऐसे एग्जाम में बैठने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अपना वीडियो एमएससी नर्सिंग से रिलेटेड है, तो अपन सीधा एमएससी नर्सिंग के ऊपर ही चलते हैं। एमएससी नर्सिंग के अंदर आपको एंट्रेंस लेने के लिए आपके पास में होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग की जो सिंपल जो आपकी बीएससी नर्सिंग होता है वो पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग 4 साल का, क्योंकि सब जगह पे अलग अलग नाम से है, तो ये आपके पास में होना चाहिए। कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त हो, यानी कि इसमें आईएनसी वाली ऐसी कोई बात नहीं मांगी गई है। तो स्टेट नर्सिंग कॉलेज से आपकी जो कॉलेज है वो मान्यता प्राप्त हो, और 60% मार्क्स चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, और 55% मार्क्स चाहिए अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हैं। इसके साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड नर्स आरएन आरएम भी होने चाहिए आपकी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर। 2 क्वालिफिकेशन है इसके अंदर, एक तो आपको बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और साथ में आपको रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद में और कुछ चीज़ें, मतलब ये तो वही सब चीज़ें कि आपको आपके वेरीफाई कराने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, जैसे ही आप एग्ज़ाम मतलब इसमें वो करते हो, एंट्री लेते हो। तो आपने इस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करी, एम्स ने कहीं भी इसमें ऐसे नहीं कहा है कि आपको 1 साल का एक्सपीरियंस माँगा हो। कुछ कॉलेजेस हैं एमएससी नर्सिंग की जो आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस माँगती है, चाहे वो टीचिंग का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, पर आपसे वो एक्सपीरियंस माँगती है। पर एम्स ने कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं करी है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है? चलो ठीक है। इसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं अपन। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? जो एमएससी नर्सिंग के लिए जो एग्ज़ाम होगा, वो आपका 90 मिनट्स का होगा, और जिसमें 90 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएँगे, और जो कि 90 मार्क्स के होंगे। यानी कि आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 1 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपकी? -1/3, पॉइंट 0.33 मार्क्स आपकी नेगेटिव मार्किंग आएगी। कोई भी क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते उसके 0, मतलब नॉट आंसर के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर के 1 नंबर है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 है। तो आपको 90 मार्क्स के 90 क्वेश्चन मिलेंगे 90 मिनट्स के लिए, ठीक है? ये आपका रह गया एग्ज़ाम का पैटर्न। अब देख लेते हैं कि कोर्स फीस कितनी लगती है। भई अगर अपन एम्स से कर रहे हैं तो कोर्स फीस कितनी है? तो फीस आप ये मान लो बहुत ही नाम मात्र की लगती है। रजिस्ट्रेशन फीस है ₹25, ठीक है? सिर्फ़ ₹25 आपका रजिस्ट्रेशन फीस है। ट्यूशन फीस आपसे 2 साल की ₹700 माँगी गई है। सिर्फ़ ₹700 2 साल की फीस आपकी। लैबोरेटरी चार्जेज़ जो कि एमएससी और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी वालों के हैं, वो ₹80 हैं। एमएससी नर्सिंग की पॉट मनी ₹480 होगी। जिम खाना फीस ₹80 2 साल के लिए, ठीक है? कॉशन मनी जो आपसे ₹100 जमा कराई जाएगी, जो कि आपकी लास्ट में रिफंड भी कर दी जाती है। मतलब कॉशन मनी तो रिफंड नहीं होती, बट जो हॉस्टल सिक्योरिटी आपसे ली जाएगी, वो ₹1000 होगी, जो कि रिफंडेबल है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद में कि आपको आपने सुना होगा कि एम्स के अंदर आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। हाँ, कुछ जो एम्स हैं, वो आपको स्टाइपेंड देती हैं, जिसकी अपन यहाँ बात कर लेते हैं। हाँ, ये रही। अगर आप एम्स दिल्ली के अंदर एमएससी नर्सिंग करते हो, तो आपको हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, उसकी भी जानकारी दी है। तो आप एमएससी नर्सिंग करते हो तो आपको हॉस्टल मिलता है, पर आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। ₹500 की आपकी पेनल्टी है अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ते हो तो। मतलब ₹5000 की, सॉरी 5000 की। एम्स जोधपुर से अगर आप एमएससी नर्सिंग करते हो तो हॉस्टल भी मिलता है, साथ में आपको ₹15,000 पर मंथ का स्टाइपेंड, ₹15,000 पर मंथ का आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, और ₹1,00,000 आपका पेनल्टी है अगर आप कोर्स को बीच में छोड़ते हो, ठीक है? एम्स ऋषिकेश से अगर आप एमएससी नर्सिंग करते हो, तो फीमेल के लिए तो हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, बट मेल्स के लिए एज़ पर अवेलेबिलिटी ही कहा गया है कि अगर उपलब्ध होगा तो दे दिया जाएगा। ₹15,000 पर मंथ आपका स्टाइपेंड है, 50,000 की आपकी पेनल्टी है, अगर आप कोर्स बीच में छोड़ते हो। एम्स रायपुर में भी आपके हॉस्टल अवेलेबल हैं, और ₹15,000 आपके स्टाइपेंड भी हैं। तो लगभग आप देख लो सब के अंदर लगभग सेम सेम ही है।
थोड़ा बहुत इनमें देखो चेंजेस है, तो जैसे पेनल्टी का है, ये एमएससी कोर्स है जिनके लिए स्टाइपेंड नहीं मिलता है। देखो यहाँ पे देखो एम्स बीबी नगर के अंदर कोई स्टाइपेंड नहीं है, ठीक है, एम्स बीबी नगर में। तो ऐसे आप देख लो, एम्स भोपाल में हॉस्टल भी है, 15,000 रुपए की आपकी वो भी है, और 1 लाख रुपए का आपका क्या तो पेनल्टी, या फिर आपसे स्टाइपेंड ले लिया जाएगा जिस दिन आप छोड़ोगे। मतलब आपको जितने दिन का स्टाइपेंड मिला है, 10 महीने का, अगर आपने 1.5 लाख रुपए अगर स्टाइपेंड ले लिया है, फिर आप कोर्स छोड़ रहे हो, तो आपसे 1.5 लाख रुपए लिए जाएंगे, जो भी ज्यादा होगा ना वो लिया जाएगा, ठीक है। समझ गए इस चीज को। अब हॉस्टल की बात कर ली, स्टाइपेंड की बात कर ली, तो ये कुछ आपका एम्स एमएससी नर्सिंग का पूरा स्ट्रक्चर होता है, जो कि अप्रैल 2026 के अंदर 2026 सेशन के लिए आपके फॉर्म आ रहे हैं, आएंगे, मतलब कंफर्म ही हर साल ही होता है, ठीक है। तो और इसके लिए और डिटेल्स के लिए मेरे पास एक एम्स जोधपुर से पास आउट हैं, जो लास्ट ईयर पास आउट हुए हैं एम्स जोधपुर से एमएससी नर्सिंग करके। तो आपके कुछ डाउट्स हो तो मैं उनसे डायरेक्ट पूछ के आपको जरूर से बता दूंगा, तो आप उनको अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से करें। वीडियो अच्छी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।